हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप्स के बारे में। तो ये हमारी जो जावास्क्रिप्ट की जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है उन वीडियो में से एक वीडियो है फॉर लूप्स के बारे में। तो हम कौन से यहाँ पे फॉर लूप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पे हम सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे उनके, और हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे, और एक हम रियल सिनेरियो जो कि एक एपीआई का हम एग्जांपल लेंगे, और इन लूप्स का यूज़ जो कि कहाँ पर है वो सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन से जो जावास्क्रिप्ट के मोस्ट वाइडली यूज जो कि फॉर लूप्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, सभी डेवलपर्स का जो है यूज़ करते हैं। आपको भी ये सीखना ज़रूर चाहिए, जो कि आपके लिए कुछ नए लूप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर इन फॉर आउट आपने उनके बारे में नहीं सीखा होगा, तो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और इसके बाद जो है इस वीडियो के बाद मैं आपको एक टास्क ज़रूर दूंगा, वो टास्क आप करके मुझे सबमिट करिए और मुझे कमेंट करिए। देन मैं आपके कोड को चेक करूंगा और आपको क्या उसमें इम्प्रूव करना चाहिए और क्या आपको और नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए, नेक्स्ट आपका टास्क क्या होगा, उसी को मैं आपको कमेंट के थ्रू आपको बताऊँगा, ताकि आपको जो है बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर लूप्स के बारे में, फॉर लूप के बारे में। एंड सेकंड जो हमारा होगा फॉर इन होगा, और थर्ड हमारा होगा जो फॉर ऑफ, और फोर्थ हमारा होगा फॉर ईच। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप को हम समझने से पहले हम उसका सिंटेक्स को समझते हैं, वो होता क्या है, मतलब बेसिकली क्यों यूज़ में लिया जाता है। तो फॉर लूप का यूज़ जो कि यहाँ पे एक सिंटेक्स में इसका राइट करता हूँ, फिर अपन समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को। तो यहाँ पे इसका जो बेसिक सिंटेक्स होता है ये होता है। तो फिर से मैं कॉमन ये जो है इसका विद प्रैक्टिकल सिंटेक्स डिफाइंड हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारी जो पहला जो ये ऐसे समझिए कि आप यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं। एक फंक्शन है, मतलब बेसिकली इसमें हम 3 पैरामीटर्स जो है यहाँ पे पास कर रहे हैं। देन उनके अकॉर्डिंग जो हमारा लूप ये रन हो रहा है। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन होता है इसके लूप के अंदर, ठीक है। सेकंड जो होता है इनिशियलाइजेशन होता है, और सेकंड जो हमारा पार्ट होता है मतलब पैरामीटर होता है वो होती है कंडीशन, ठीक है। और थर्ड हमारा होता है इंक्रीमेंट, मतलब ये लूप कब तक चलता हुआ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पैरामीटर जो होता है इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि मैंने एक अरे यहाँ पे दी हुई है, और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि कॉन्स्ट अरे 1 and 2 and 3 and 4 and 5, यहाँ तक मैं इसमें वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और अब इसको समझते हैं इसका सिंटेक्स कैसे काम कर रहा है। तो यह इसका वर्किंग स्टाइल कैसा है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो कि हमारा लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो 0 से मैं चाहता हूँ, तो वो 0 से स्टार्ट हुआ। देन और ये कब तक मतलब चलना चाहिए, जो इंडेक्स के लोअर देन ना हो जाए या फिर इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तब तक जो है मेरा लूप जो है कि वो चलता हुआ रहना चाहिए। तब तक मेरी जो एलिमेंट्स है अरे के उनके अकॉर्डिंग जो है लूप चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अरे कि हमने लेंथ चेक की, लेंथ कीवर्ड से, जो कि हमने पुरानी वीडियो में भी सीखा है। सबसे पहले क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, और सेकंड हमारा जो कि कंडीशन रन होगी, और फिर हमारा ये कोड चलेगा, ठीक है। ये सारा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद देन वापस हम इस प्रोसेस पे आएंगे, और फिर से हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। देन फिर से इंक्रीमेंट होगा इंडेक्स के अंदर, वापस से कंडीशन चेक होगी, और यहाँ पे एक तरह से वैल्यू अपडेट होती जा रही है इंडेक्स वेरिएबल की। तो यहाँ पे जो है आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट करा के चेक करें हमारे एलिमेंट को कंसोल लॉग के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यूज़ को हम इस तरह से एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैंने इक्वल कर दिया है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारी इंडेक्सिंग वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो लास्ट में जाके कितनी इंडेक्सिंग हो गई, 6 तक। तो वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलती है, इसी वजह से वो अनडिफाइंड हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए
ये 1 यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे प्रिंट हुआ कि सबसे पहले जो है वैल्यू है वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हुई, मतलब कोड यहाँ से स्टेटमेंट चेक हुआ, देन कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक होने के बाद हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हम करते हैं लूप चलाते हैं, तो यहाँ पे उसके बाद ये वाला कोड रन होता है। ये हमारा टेस्ट फॉर लूप होता है। इस पर API के अंदर इसका कहाँ पे यूज़ है और क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर इन लूप के बारे में। तो फॉर इन लूप जो है उसका सिंटेक्स समझते हैं, वो कहाँ क्या देता है, वो जब भी हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम उसको लूप चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे फॉर इन लूप का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या सिंटेक्स होगा उसका समन का ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 की को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ओके, और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है पर्सन, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। और यहाँ पे की जो है हमारी जितनी भी हमारी कीज़ जो होगी वो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कीज़ के मतलब वो नेम जो होंगे, तो सबसे पहले हम चेक कराते हैं, जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम लूप चला रहे हैं, तो हम यहाँ पे हम फॉर इन लूप का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बात करते हैं इसको की के अंदर में क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे की को मैं कंसोल लॉग कराऊंगा और चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें सारी हमारे ऑब्जेक्ट की जो कीज यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है कंसोल के अंदर। अब आपको यदि किसी ऑब्जेक्ट का डेटा लेना होता है तो आप बेसिकली आप भी क्या करते हैं, तो कंसोल लॉग करते हैं हम, जैसे कि पर्सन, एंड मुझे जो है इसका नेम मुझे चाहिए। तो क्या करते हैं, हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक तो हम नेम करके यहाँ पे ले सकते हैं, डायरेक्ट के डॉट से हम यूज़ करके ले सकते हैं, जैसे कि वैल्यू आप देख सकते हैं प्रिंट हो चुकी है आज़ाद। और सेकंड जो हमारा तरीका होता है वो होता है कि हम यहाँ पे ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम की का नेम डिफाइन करेंगे, तो उससे भी हम वैल्यू को यहाँ पे गेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स जो है कि वो वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इस तरह से हम क्या करें, मैन्युअली हम हमारी वैल्यूज़ को एक्सेस कर लें। यदि हम लूप के थ्रू उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे फॉर इन लूप का हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं, अब जैसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट की सभी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम करेंगे की का यूज़। ठीक है, यहाँ पे मैंने पास कर दिया और इन सभी को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो सभी कीज़ की यहाँ पे वैल्यू जो है वो प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से हम बहुत बेसिक है, मतलब जो किसी भी हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को हम प्रिंट कराना चाहते हैं या हमें उस पर ऊपर कुछ ऑपरेशन पार्ट करना है, तो हम यहाँ पे फॉर इन लूप का यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर ऑफ लूप के बारे में, जो कि अरे के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हमने ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया और यहाँ पे हम फॉर ऑफ को यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे फॉर, यहाँ पे इन की जगह में ऑफ लिखना है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक अरे को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, 10 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे मैंने एक अरे को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। बहुत बेसिक एग्जांपल अभी मैं ले रहा हूँ, फिर हम यहाँ पे एक API कॉल करके हम चेक करेंगे किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं की को, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें की के अंदर डायरेक्ट वैल्यू जो है हमें एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से हम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी।
तो फॉर लूप के अंदर और फॉर ऑफ में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिले, यहाँ पे मैंने कुछ भी कंडीशन यहाँ पे डिफाइन नहीं की। यहाँ पे अरे की लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा लूप रन होगा, जितने उसमें एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, एलिमेंट्स के अंदर इंडेक्सिंग जितनी अवेलेबल होगी उनके अकॉर्डिंग हमारा लूप रन होगा। और लूप रन होगा तो उसमें हम इस वेरिएबल के अंदर जो है कि वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। तो इसको मैं वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल का नेम जो है यहाँ पे दे सकते हो। तो सारी वैल्यूज़ हमारी प्रिंट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट बात करें फॉर ईच के बारे में। मतलब फॉर ईच का यूज जो कि है वो सब अरे के सभी एलिमेंट्स को मतलब हम प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे बेसिकली उसका यूज़ करते हैं। या हमें कुछ ऑपरेशनल पार्ट करना है या इटरेशन करना है उस अरे का, तो हम यहाँ पे फॉर ईच का यूज़ कर सकते। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट वेरिएबल को यहाँ पे पास की, मतलब जो भी हमारी अरे की थी, और यहाँ पे हमने फॉर ऑफ लूप को यहाँ पे रन किया। इस तरह से हमने हमारी सारी वैल्यूज से आप। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे इंडेक्सिंग भी चाहिए कि कौन सी इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉर ईच लूप का। तो सिंटेक्स डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। और फॉर ईच लूप जो कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, जहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसको एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए। तो कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एरो फंक्शन का, और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा वैल्यू, सेकंड होता है इंडेक्स, जो कि आपको इंडेक्स चाहिए। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे कंसोल लॉग, और सबसे पहले मैं प्रिंट करवाऊँगा यहाँ पे इंडेक्स, और यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कराऊँगा। और चेक करेंगे हमारे कोड को रन करते हुए। देखिए 0 इंडेक्स पे जो कि हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो 1 है, और 1 इंडेक्स पे एग्जिस्ट करती है 2। तो इस तरह से हम किसी भी अरे की जो इंडेक्सिंग भी ले सकते हैं और उसकी वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। और आपको चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब बहुत से जो है डेवलपर ऐसे भी, जो फ्रेशर्स लोग वो ऐसे भी इसको यूज़ करते हैं। तो आपको जो है ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए, आपके पास डायरेक्ट वैल्यू, लेकिन कर सकते हैं आप। प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो इस तरह भी हमने वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस कर ली, जो कि हम बेसिकली मैन्युअली हम प्रोसेस से करते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी फॉर लूप्स के बारे में हमने यहाँ पे सीख लिया है। अब मैं यहाँ पे रियल सिनेरियो, मतलब रियल एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पे हम एक API का यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन उसमें हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप का यहाँ पे यूज़ करेंगे, और फॉर ऑफ लूप का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक API है जो कि IPO का डेटा उसमें है ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ। कॉपी करता हूँ। तो सबसे पहले मैं API कॉल का यहाँ पे जो कि कोड लिख देता हूँ, जो कि आपने मेरी API कॉलिंग की जो वीडियो आपने देखी होगी। तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। यदि आपको फेच के बारे में सब कुछ सीखना, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरी वो वीडियो मैंने डिफाइन की उसकी URL, तो वो जाके आप देख सकते हैं। आपको फेच के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला उस वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे एरो फंक्शंस का यूज़ कर रहा हूँ। ये कोई नया नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन के अंदर जो कुछ नया आया था। और यहाँ पे ये भी आपको सीखना है, तो आपको जो है मेरी फंक्शन वाली वीडियो आपको देखनी होगी। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी API जो कॉल हुई, कॉल होने के बाद जो भी उसका डेटा आया वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें चेक करना है। देखिए यहाँ बाहर देखेंगे तो क्या है, डेटा की के अंदर लिस्ट की है। तो अब हमें क्या करना है, एक्सेस करना है उसको। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर ले लेता हूँ, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट लिस्ट, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे IPO डेटा को। तो चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या डेटा आया। यहाँ पे देखिए जितने भी IPO का डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। यदि हमें चेक करना है तो 0 इंडेक्स पे कौन है
तो यहाँ पे कर लेते हैं हम चेक, और देखो जीरो इंडेक्स पे जो कि जिस किस IPO का डेटा वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ये वाला। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़। फॉर ऑप का, तो यहाँ पे सिंटैक्स डिफाइन कर दिया मैंने, और IPO डेटा में यहाँ पे जो कि ऑब्जेक्ट को देना है, यहाँ पे इटरेटर जो भी है हमारा, मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रिंट कराते हैं और चेक करते हैं जितने भी हमारे IPO है उनका डेटा प्रिंट हो चुका है। यदि हम चाहते हैं कि मुझे तो इन सभी IPO की जो कंपनी के नेम मुझे प्रिंट करवाना, तो क्या करेंगे, इसको इटरेटर ना के क्या आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। मतलब हमारे पास क्या है कि एक जेसन है बेसिकली, और क्या है उसमें डेटा नाम की की है और लिस्ट नेम की है, उसके ऊपर जो कि एक अरे है, अरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है जो कि IPO को डेटा को स्टोर करके रखे हुए हैं उनकी कीज़ के ऊपर। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कंपनी का नेम प्रिंट हो जाए, तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, तो आप चाहे जैसे करिए। यहाँ पे देखिए सभी कंपनीज़ के नेम जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर ऑफ लूप का हमने यहाँ पे यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने जो कि किसी भी API का डेटा को हमने प्रिंट करना सीखा है। और देन एक्चुअल में आपको यूज़ देखना है कि ये कहाँ पे हुआ है। तो जैसे ये API जो कहाँ पे कॉल हो रही है, तो इनके डेवलपर ने यहाँ पे क्या किया होगा, इसी API का यूज़ करते हुए जावास्क्रिप्ट का टूल इनके डेवलपर ने एक कैलेंडर यहाँ पे बनाया है। देखिए इस पर क्लिक करूँगा तो कौन सी तारीख को जो IPO वो क्लोज हो चुके हैं और ओपन होने वाले हैं, तो इन्होंने जावास्क्रिप्ट का टूल यहाँ पे प्रिंट करवाया है और क्लिक पे यहाँ पे सारे डेटा को यहाँ पे शो करवाया है। तो आप भी मुझे जो है, आपको मैं एक टास्क देता हूँ कि इस API का यूज़ करते हो आप मुझे बताइए कि कौन सी डेट्स को जो है कि IPOs ओपन है और कौन सी डेट को जो है कि क्लोज होने वाले नियर बाई, तो वो मुझे करके बताइए। और वो आप कोड कहाँ सबमिट करेंगे, आप यहाँ पे कोड पेन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप कोड शेयर कर सकते हैं एक दूसरे डेवलपर्स के साथ। तो कि वहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाने के बाद और कोड करने के बाद उसको सेव करना, और सेव करने के बाद जो है मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू जो है कमेंट में मुझे लिंक शेयर कर देना, ताकि मैं चेक करूँगा कि आपने कोड सही किया है कि नहीं किया। उसके बाद मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको इसमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर ईच लूप के बारे में, क्योंकि बेसिकली जो है दोनों लूप्स जो कि अरे के ऊपर रन होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि फॉर ईच का सिंटेक्स क्या होगा इसी डेटा के ऊपर। तो IPO डेटा डॉट फॉर ईच, यहाँ पे सिंटेक्स डिफाइन हो गया। देन अब मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स आप प्रिंट कराएंगे तो सेम डेटा प्रिंट होगा जो कि हमने फॉर ऑफ में किया है। ठीक है, सारे जेसन जो है वो प्रिंट हो चुके हैं। यदि मुझे चाहिए कि कंपनी का नेम वो प्रिंट हो जाए, तो सेव किया और रन किया, तो देखिए सारे कंपनी के नेम जो कि प्रिंट हो चुके हैं। तो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर टास्क ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो आप मुझे टास्क वो करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको जो जावास्क्रिप्ट के बारे में बहुत कुछ सीखना है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट जो है अपडेट वो मिल सके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।